एनिमे का नाम है टू लव योर एनिमे। एपिसोड नंबर 1। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक जेल का सीन दिखाया जाता है। उस जेल का नाम चोंगजू वुमेन प्रिजन है। फिर हम एक लड़की देखते हैं जो किसी से बात करे। जेल के अंदर एक औरत बैठी है और वो बोलती है, तुम कौन हो? लड़की शीशे पर हाथ रखती है और उदास होकर बोलती है, क्या तुम ठीक हो मॉम? इससे पता चलता है कि जो जेल में है वो उसकी मदर है। लड़की रोते हुए बोलती है, मुझे जवाब दो मॉम, कुछ तो बोलो। लड़की की मदर बोलती है, योनगिम। लड़की की माँ सिर खुजलाते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल सकती हो? लड़की का नाम योनगिम है, तो हम आगे से इसी नाम से बुलाएंगे। योनगिम कहती है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, वो भी जेल में? माँ बोलती है, हाँ। तभी योनगिम अपनी जगह से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। माँ चौंक कर कहती है, हे तुम कहाँ जा रही है और मेरे पैसों को क्या? योनगिम रुक जाती है और अपना बैग में हाथ डालती है। यह देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है और सोचती है, अब मुझे पैसे मिलने वाले। पर होता इसका उल्टा है। योनगिम अपनी माँ के सामने वाले शीशे पर हाथ मारते हुए बोलती है, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है और आज से मेरा नाम योनी है, योनगिम नहीं, समझ गई? वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाती है और बोलती है, हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। कुल मिलाकर योनगिम अपनी माँ से रिश्ता खत्म करने आई थी और वहाँ से चली जाती। फिर अगले ही सीन में हम देखते योनगिम ने अपना जॉब भी छोड़ दी है और ट्रैवलिंग, फिरती है, सोती है, बस मजे करती है और अपने मन में कहती है, ज्यादातर लोग अपनी जॉब छोड़ने के बाद यही करते हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं योनगिम को जो इंटरव्यू देने आई है एक और उसकी जॉब के लिए। वो इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी हुई होती है। तभी इसका फोन बजता है। वो उस कॉल को काट देती है और कुछ बड़बड़ाते हुए बोलती है। बड़बड़ाते हुए नोटिस करती है कि एक लड़का उसे ही घूर रहा है। दोनों शांत होकर बस एक दूसरे की ओर घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आती है, बोलती है, एप्लीकेंट नंबर 181 आप लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। योनगिम खड़ी होती है, हाँ यस मैं ही हूँ, मैं आ रही हूँ। वो दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वो देखती है 3 इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, जिसमें एक बूढ़ा जवान औरत और एक अधबुढ़ा बैठा है। वो झुककर तीनों को हेलो कहती है। योनगिम अपना परिचय देती है, मेरा नाम योनगिम बे है। ऐसे आप लोग कंफ्यूज मत होना, योनगिम और योनी बे सेम है। आगे वो बोलती है, मैं एप्लीकेशन नंबर 181। बुढ़िया बोलती है, हे हाय योनी, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम बड़ी कैसे हुई, किससे प्योरिटी देती है, तुम्हारा आगे का क्या प्लान? योनी बोलती है, जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता हमेशा मुझे कर होनेस्ट रहो, होनेस्टी को महत्व दो। योनी अपने माता पिता के बारे में कुछ सच्ची बातें बताते हुए बोलती है, मेरे पिता शांत स्वभाव के हैं जो कभी रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ते, चाहे उन्हें कोई उन्हें दे भी ना रहा हो, चाहे उन्हें कोई भी, फिर भी वो रूल्स नहीं तोड़ते। और मेरी मदर भी ऑनेस्ट, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। जज लोगों को ये पता चल जाता है कि लड़की झूठ बोल रही, बिकॉज आज के जमाने में ऐसा कौन सा कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, तुम सब भी नहीं, कोई साफ साफ और सही सही बताओ, तुम्हारा ये लास्ट सांस है। योनी करी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है कि मेरे पिता AKF कॉर्प में CEO थे, वह 10 बिलियन ड्रग सप्लाई करते वक्त पकड़ा गए। तब मैं सिर्फ 12 साल की थी और मेरी माँ फेक मेडिसिन बेचते हुए पकड़ा गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैंने बस मेरी फैमिली से बस एक ही चीज सीखी थी, झूठ कैसे बोलना। वो आगे बोलती है, मैंने काम करना शुरू किया जब मैं बड़ी हुई यूनिवर्सिटी में। वहाँ से काम करने से पहले अनुभव लेना चाहती थी और मुझे वहाँ अनुभवी मैनेजर्स मिले ताकि उनसे कुछ सीख सके। और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। कभी कभी जो हम सच बोलते दूसरों को झूठ लगे, इसलिए खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। तभी बुढ़िया घंटी टाइप कुछ बजा और बोलती है, थैंक यू योनी आज के लिए। योनी खड़ी होकर जज थैंक यू बोलती है और बाहर आकर राहत को सांस लेकर सोचती है, ना मैंने सोचा था आज है, उससे ज्यादा तनाव था। अपने मन में बड़बड़ाती है, काश मैंने कोई गलती ना की हो। तभी चलते चलते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी पीछे से हाथ आता है और उस गिरने से बचा। फिर वही लड़का है जो इंटरव्यू देने आया था। लड़का बोलता है, क्या तुम ठीक हो? योनी मन में कहती है, हे भगवान, ये लड़का अभी भी मुझे योनी अपना मासूम चेहरा बनाती है और थैंक यू बोलती है। तभी लड़के को याद आता है कि यह तो वही लड़का। वो उसे पीछे टेबल पर पटक कर आगे से निकल जाता बिना कुछ बोले। योनी चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया? वो सोचती है, ये लड़का पहला है जिसने मुझे ऐसे पकड़ा और वो मुझे ऐसे छोड़कर चला क्यों गया? फिर सीन शिफ्ट होता है। योनी को देखते हैं सिगरेट फूंक रही और हवा में बोलती है, क्या मेरी लाइफ गलत रास्ते चल रही? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, मुझे सिगरेट की गंदी आदत लग गई। योनी डस्टबिन के पास जाती है और सिगरेट फेंक कर बोलती है, अभी से मैं सिगरेट छोड़ रही हमेशा के लिए और अब मैं फ्रेश महसूस कर रही हूँ, सच में बहुत फ्रेश। हम देखते हैं सर्दियों का मौसम है। योनी ठंड में सड़क पर चल रही है, गाली देकर बोलती है, फकिंग बहुत ठंड पड़ रही है। योनी सड़क से जा रही होती है पर सीन में उसके पीछे एक लड़का खड़ा है जो उसे ही जाते हुए देख। योनी को इसका अंदाजा नहीं होता। तभी लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। ये वही लड़का है जो योनी को 2 बार मिल चुका है। इसी के साथ टू लव योर का है।
एपिसोड नंबर 1 पूरा होता है दोस्तों। अगर मानवा पसंद आई हो तो मैं इसका एपिसोड 2 लाऊंगा। आपका मन हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।